पति ब्रह्मचारी। ये बिंदिया को होश क्यों नहीं आया? अब तक डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे। नर्स ये देखिए, बिंदिया ठीक तो है ना? वो लड़की अंदर। सूरज बिंदिया कैसी है? जी अच्छा हुआ आप आ गए। बहुत बेचैनी से हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। बिंदिया को होश भी नहीं आ रहा। बिंदिया को कुछ हो गया तो खुद को कैसे माफ करेंगे? वो जो रॉकेट था वो मेरी तरफ आ रहा था, मुझे कुछ ना हो इसलिए बिंदिया बीच में आ गई। क्यों बिंदिया? एक्सक्यूज मी, अब पेशेंट को होश आ गया, लेकिन वो अनकॉन्शियस स्टेज में बार बार सूरज सूरज बोल रही है। सूरज सूरज सूरज। हाँ बिंदिया मैं यही हूँ, बोल। सूरज बिंदिया सूरज मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? सूरज मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बिंदिया शांत हो जा, चोट लग जाएगी तुझे। सूरज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर ये कह रही है कि इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज चेक करिए ना। क्या? मैडम प्लीज लेटिए, मैडम प्लीज लेटिए, मैडम प्लीज लेटिए, मुझे चेक करने दीजिए, प्लीज लेटिए, आराम से आराम से। डॉक्टर क्या हुआ है बिंदिया को? ब्लास्ट की वजह से इनकी दोनों आई साइड काफी डैमेज हो चुकी हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये अब कभी देख नहीं पाएंगी। बिंदिया प्लीज काम डाउन, संभालो अपने आप को। डॉक्टर अब प्लीज किसी आई स्पेशलिस्ट को बुलाइए ना, जो इसका बराबर चेकअप करे प्लीज। देखिए मैडम, किसी भी आई स्पेशलिस्ट को बुला के कोई फायदा नहीं है। इनकी दोनों आंखों का रेटिना पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, टेक केयर। आराम से आराम से आराम से। सूरज तू यही है ना? सूरज देख, जो कुछ भी हो उसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू अपना दिल छोटा मत करना। तेरे और उस रॉकेट के बीच में मैं आई हूँ। तुझे तो पता भी नहीं था कि वो रॉकेट तेरी तरफ आ रहा है। तुझे बचाने का फैसला मेरा था। तू प्लीज अपने आप को दोषी मत समझना। सूरज तू सुन रहा है ना मेरी बात? सूरज बिंदिया, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर मेरा यकीन करो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैडम आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, हमें इन्हें कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस देने हैं, तो आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। डोंट वरी। बिंदिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं। पापा बिल्कुल सही कहते हैं, जिसके भी करीब जाऊंगा उसकी जिंदगी में अंधेरा ही फैलाऊंगा और कुछ नहीं। आपकी मर्जी के खिलाफ जाके आपसे जबरदस्ती शादी की मैंने और आपकी जिंदगी बर्बाद की। और आप बिंदिया की जिंदगी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां
दास्तां। सबसे पहले शांत हो जाओ और यहाँ मेरी तरफ देखो। तुम जिस इंसान की किस्मत को दोषी मान रहे हो ना, वो अब मेरा पति है, मेरा सूरज। और सूरज कभी अंधेरा नहीं फैलाता, सूरज सिर्फ रोशनी बिखेरता है। मेरी जिंदगी तुम्ही से रोशन है सूरज। सूरज, इस वक्त हिम्मत हारने का नहीं, ठंडे दिमाग से इस मुश्किल का हल सोचने का है। भरोसा रखो, हम दोनों मिलकर सब सॉल्व कर देंगे। सूरज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर स्थिति में, हर पल में। इंदिया की आंखें ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ। डॉक्टर, अगर सचमुच मेरी आंखों की रोशनी चली जाती ना, तो मैं तो सदमे के मारे पागल ही हो जाती, पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेती। लेकिन मैडम, जैसा आपने मुझे कहा था, मैंने ठीक वैसा ही सबसे झूठ बोला। जी, और आपको इसकी पूरी कीमत भी मिल जाएगी। बस ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू ईशा जी, आपने मेरी टूटी हुई हिम्मत को एक बार फिर से जोड़ दिया। अब बिल्कुल सही कह रही है, ये वक्त दिल छोटा करके बैठने का नहीं है। सही कह रही है। ईशा, भले ही मेरे सूरज पर तुमने अपना जादू चला दिया, पर उसे बचपन से मैं जानती हूँ। उसकी खूबियाँ और उसकी कमजोरियों को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो अपने आप को इस वक्त मेरा गुनहगार समझ रहा होगा, और उसके इसी गिल्ट का फायदा उठाकर उसके करीब कैसे जाना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चल आजा बिंदिया, आजा घर चलते हैं। हाँ सूरज, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दे। नहीं, तू मेरे साथ मेरे घर जा रही है। जब तक तेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, मैं बनूंगा तेरी आंखों की रोशनी, और अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं सूरज, तूने इतना बोल दिया ना, काफी है मेरे लिए। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। बिंदिया, तू मेरे लिए बोझ नहीं है, समझी? बचपन की दोस्त है तू मेरी। बचपन की बात और थी सूरज, बचपन में और अब में बहुत फर्क है। अब तू शादीशुदा है, और ईशा के सामने अगर तू मेरी सेवा करेगा तो उसे शायद अच्छा ना लगे। इंदिया, तुम सूरज की दोस्त हो और मैं सूरज की पत्नी। पत्नी का मतलब अर्धांगिनी, यानी सूरज की हर चीजों पे आधा अधिकार। तो पति का हर रिश्ता भी तो मेरा हुआ ना। अब पति से जुड़े रिश्ते हो या उसके दोस्त यार, हर किसी के लिए मेरे दिल में और मेरे घर में हमेशा वेलकम है। चलो बिंदिया, घर चलते हैं। सूरज आज मुझे अपनी जिम्मेदारी बनाकर अपने साथ ले जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं सूरज की बन जाऊंगी।
ईशा जी की बातों को सुनकर आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला सही है। ठीक है बाबू, खुशबू जी भी कोई जवाब नहीं दे रही है, ना ही अनुराग जी दे रहे। ये सच में डीलिंग हाथ से तो नहीं चली गई? बुरा मत मानियो बाबू, लेकिन तेरे लालच के चक्कर में ना सारा बेड़ा गर्क हो गया अपना। बाबू, डीलिंग भी गई, देवर जी ने गुंडागर्दी भी छोड़कर पावभाजी का ठेला लगा लिया है, ऊपर से आने वाली सारी आमदनी चली गई। बाबू बाबू, ये जो तू कतई होशियार बन रही थी ना, तेरी होशियारी के चक्कर में लगता है लक्ष्मी जी रूठ गई हमसे। क्यों बाबू, अब पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं हमें से रास्ते पे घूम घूम के चाय तो नहीं बेचनी पड़ेगी? बाबूजी चाय पी लीजिए, 5 रुपए में है, भगवान आपका भला करे। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। ये 5 रुपए की चाय 1 रुपए में भी महंगा है। अरे नहीं, नहीं। ठीक हो जाएगा, पूरे बाबू सब ठीक हो जाएगा। बाबू कुछ भी करो, हाथ जोड़ो, नाक रगड़ो, पैर पड़ो, लेट जाओ बाबू, लेकिन डीलिंग वापस करा दो बाबू। मैं ना बाबू गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरना नहीं चाहती। हे भगवान, हाथ से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं ना शुद्ध देसी घी के बालू चाय चढ़ाऊंगी, वो भी पूरे 250 ग्राम। हाँ। अनुराग जी, कुछ बात करनी थी मुझे। वो एक्चुअली हम सबको सच सच क्यों नहीं बता देते हैं कि वो गांव वाली दाई ने बताया था कि हमें बेटी ही होगी शायद। नहीं, कभी नहीं। लेकिन अब तो हम मोनिका जी से उनका बच्चा भी नहीं ले रहे। तो फिर हम किसी और के बेटे से डील करेंगे, ये याद रखना था। हे कुंज बिहारी बिहारी, क्या हालत हो गई मेरी बच्ची की। देख बेटा, हम सब तेरा परिवार है, हाँ? और ऐसे कठिन समय में सारा परिवार तेरे साथ है, तू डर मत। हाँ, हम सब है। आप लोग ऐसे वक्त पे मेरे साथ हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। इंडिया, तुमने सूरज भैया को बचाने के लिए अपनी आंखें खो दी। हाँ, अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। तूने दोस्ती निभाई है, अब बाकी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। विंध्या, ये सूप पी लो। तू ठीक है? I'm sorry ईशा, मुझे अंदाजा नहीं था, मेरा हाथ बोल पे गया और सूप नीचे गिर गया। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं आप लोगों पे और बोझ नहीं बनना चाहती। सूरज, तू मुझे अभी मेरे घर पे छोड़कर आ। तू कहीं नहीं जाएगी, मैंने कह दिया ना, बस। और ये बोझ शब्द दोबारा अपने मुंह से कभी मत निकाल। आरव, ड्रिंक करके आए हैं? यस, माय वाइफ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप ड्रिंक भी करते हैं। प्लीज काव्या, अब तुम ना अपने ये मिडिल क्लास की आदत मुझे मत देना कि ड्रिंक करना बुरी बात है वगैरह वगैरह। ये ड्रिंक करना, पार्टी करना सब बहुत पसंद है। और तुम आरव छोड़िए मुझे। हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा, प्यार करने का पूरा हक रखता हूँ। अगर बीवी होकर तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती, मुझसे भी किसी चीज की उम्मीद कभी मत रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया है। ये सारी बातें आपके मुंह से
बहुत अजीब सुनाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपको थोड़ा सा भी नहीं जानती। जानने के लिए करीब आना पड़ता है। आरव, आरव, आरव प्लीज, आरव मैंने कहा छोड़िए मुझे। हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी ये है काव्या, तुम्हें लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी आरव, आरव मैं क्या नहीं जानती? आरव क्यों की आपने मुझसे शादी? आरव! कुंज बिहारी में हारी कर क्या रहे हो तुम दोनों? इससे अगर बिंदिया कोनों से टकरा भी जाती है तो उसे चोट नहीं पहुंचेगी ताइमा। सारे कोने सेट हो गए। बढ़िया। अदिति दी बता रही थी कि तूने पूरे घर को गद्देदार बना दिया है ताकि मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचे। हाँ बिंदिया, जब तक तेरी आंखें ठीक नहीं हो जाती घर का हर एक हिस्सा तेरे हिसाब से रहेगा ताकि तुझे किसी भी तरह की कोई भी चोट ना लगे। और पता है बिंदिया, मैंने तेरे लिए एक गद्देदार पट्टी भी मंगाई है जिसे मैं सीढ़ियों पे लगाऊंगा ताकि तुझे ये महसूस हो सके कि सीढ़ियां कहां से शुरू हो रही है और कहां पर खत्म हो रही है। रिया, अदिति दी, आप लोग ये टेबल पर पट्टियां लगाइए, मैं और ईशा जी वहां पे लगाते। ईशा जी आइए। हाँ। अरे ईशा जी, आपने लगा दिया? हाँ। चलो बढ़िया। अभी काम करते हैं ईशा जी, चलिए किचन में लगाते हैं। ये अरे अरे भैया भाभी, आप दोनों को एक दूसरे को टच करे बिना चिपकने का मौका मिल ही जाता है ना। हे कुंज बिहारी मैं हारी, जब देखो तब ये दोनों या तो लड़ते भिड़ते मिलते हैं या अटके फटके मिलते हैं, कभी कमरे में तो कभी बक्से में। हद हो गई बिल्कुल। कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है ना। पट्टियां लगाते समय ध्यान कहाँ था? सारा ध्यान मैं रखूं। ग्लू तुम यूज कर रहे थे ना, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। चिपका दिया। मैंने नहीं चिपकाया, आप खुद चिपक गए। पट्टियां बिखरी थी तो तुम्हें तो दिखाई दे रहा था ना, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। भगवान, कब बंद करोगे तुम ये सब? हैं? चुप। बस अब कुछ दिन और साथ बिता लो, क्योंकि तुम्हारे इस मजबूत रिश्ते को जड़ से उखाड़ने आई हूं मैं। अच्छा हुआ इस अंधेरे से तो छुटकारा मिला। अब कम से कम इससे तो दिखाई देगा, वरना तो पट्टी लगाकर कुछ दिनों में मैं सच में अंधी हो जाती।
विद्या, मुझे सांस नहीं आ रही है, मदद करो। रुक 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 विद्या, कुछ करता हूँ। मुझे एक मिनट, ईशा जी, ईशा जी, विद्या के गले में दुपट्टा अटका है, जल्दी। विंध्या, विंध्या आराम से। मैं पानी लेके आती विद्या गहरी सांस। हूँ। सूरज पानी में नहीं। हाँ मैंने। विंध्या आराम से। ये ईशा जी दे दीजिए। विंध्या चलो, ये पानी पियो। मना किया था ना तुझे, अकेले में कोई काम नहीं करना है। अरे किसी की हेल्प ले लेती ना। बेवकूफ लड़की, जान जा सकती थी तेरी। ये क्या क्या था ये? किस किस से अपने काम के लिए मैं मदद मांगती रहूं? तू भी तो सारी जिंदगी साथ नहीं खड़ा रहेगा ना। विंध्या, हो सकता है सूरज हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ ना रह सके, पर सूरज की पत्नी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा करती हूँ विंध्या, मैं तुम्हारी परछाई बनके हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं नहीं ईशा, तुम कैसे? तुम्हारे तो अपने भी खुद कितने काम होंगे, और फिर तुम्हारी पढ़ाई भी तो है। तुम अब हर वक्त तो मेरे साथ नहीं रह सकती ना। मुझे तो अकेले रात को नींद भी नहीं आती है। हाँ, अगर एक बार को भले ही सूरज होता तो अलग बात थी, क्योंकि वो बचपन से मेरी आदतें जानता है ना। जानती हूँ विंध्या, सूरज तुम्हें रात में अकेले नहीं सोने देगा, इसलिए आज से तुम हमारे कमरे में सो। आखिरकार मैं सूरज के कमरे तक पहुंच ही गई। ऐसे ही एक दिन सूरज के कमरे में और सूरज की जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक होगा। हाँ बिंदिया, ईशा जी सही कह रही है। तू मेरे कमरे में सो जा, वैसे भी पलंग बड़ा है। तू और ईशा जी पलंग पे सो जा ना, मैं बाहर सो जाऊं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे वजह से तुम दोनों अलग हो जाओगे। नहीं विंध्या, मेरे और सूरज का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि एक कमरे की दूरी हमारे दिलों में दूरी पैदा कर दे। तुझे ज्यादा संकोच करने की जरूरत नहीं है बिंदिया। ईशा जी तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है? विंध्या, तुम इतना मत सोचो, सूरज सही कह रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पत्नी पति के लिए कुछ करे तो वो एहसान थोड़ी ना होता है जो थैंक यू लिख रहे हो। ईशा जी, आप बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अब मैं ब्रह्मचारी जी को अच्छी लगने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली? ईशा जी, आपने बहुत पहले ही मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है, लेकिन ये बात मैं अभी आपको नहीं बता सकता। क्या कर रही हैं आप? आपको मुझे छेड़ने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ? सीधा साधा पति मिल गया है, इसलिए परेशान करते रहती हैं। विंध्या, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, वो गला सूख रहा था तो पानी चाहिए था। एक सेकेंड, चलो पानी पियो आराम से। पर
ब्रह्मचारी हूँ, कुछ तो लिहाज कीजिए। तुम पति ब्रह्मचारी हो तो मैं पत्नी कन्याकुमारी हूँ। डरो मत, मुझे मेरी लिमिट्स मालूम है। कल रात को ज्यादा ही पी ली। ये कपड़े, काव्या, मेरे कपड़े किसने बदले? कल आप उस हालत में नहीं थे कि आप कपड़े बदलते, तो मैंने ही कर दिया। आरव, स्टॉप! क्या कर रहे हैं आप? सजा दे रहा हूँ खुद को, यही डिजर्व करता हूँ मैं। कल नशे में मैंने काव्या से कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नाराज हो मुझसे? हूँ नाराज, मगर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, वरना आपको मेरी सोच में फिर से मिडिल क्लास मेंटालिटी दिखने लग जाएगी। चलो तो मुझे आरव, 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 ना मुझे कुछ कहना है ना मुझे कोई सजा देनी है। हर गलती की एक सजा होती है काव्या। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो? रश्मि, मैं शराब नहीं पीता हूँ। कल तो मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे पिला दी। तुम्हारी नाराजगी देख के मुझे साफ पता चल रहा है कल रात नशे में मैंने तुमसे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। आरव, जैसा आपने कल बिहेव किया है ना, उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है। मगर आप कल कुछ कहते कहते रह गए थे। मुझे क्या नहीं पता है क्यों की आपने मुझसे शादी की, बताइए। ओके, मतलब मैंने इसे नशे में सच्चाई नहीं बताई। ये जो सूरज के नाम का सिंदूर तुम अपने माथे पर सजाने जा रही हो ना, इस पर सिर्फ मेरा हक है। बिंदिया, ये क्या किया तुमने? देख के नहीं चल सकती? अगर दिखाई देता तो टकराती ही क्यों? हाँ, तुम नहीं जानती मैंने तुमसे शादी क्यों की। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी जो सबसे बेस्ट हो। फिर मुझे तुम मिली। मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। और देखो ना, मैं कितना लकी हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। बस यही जताना चाह रहा था कई दिनों से, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कल रात नशे में अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है या मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी है, उसके लिए हम रियली 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 सॉरी काव्या। लेकिन मैं सच में, मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ। चलिए जाइए, ब्रश करके फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बिंदिया, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं बोला था। वो सिंदूर गिर गया इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। बिंदिया, आई एम सॉरी। नहीं ईशा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है।
कैसे? अगर गलत बात ईशा भाभी ने बोली है तो गलती उन्हीं की हुई ना। ईशा ने क्या गलत कहा, सही तो कहा है। हाँ हूँ मैं अंधी, यही सच्चाई है और अब यही मेरी पहचान है। लोग तो मुझे यही कहकर बुलाएंगे ना कि अंधी विंध्या। नहीं विंध्या, ईशा जी, कोई भी तुझे इस नाम से नहीं बुलाएगा। मैं बुलाना ही नहीं दूंगा। अरे कोई बुला कर तो देख, मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। विंध्या, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं दोबारा तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। विंध्या, आई एम सॉरी, आई रियली मीन इट। ए विंध्या, चुप हो जा बेटा। अगर तू ऐसे रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। देख बेटा, तू भी हमारी बच्ची की तरह ही है, हाँ? और हम सब तेरे साथ हैं, तू घबरा मत। और ये काला चश्मा तेरी पहचान नहीं है, इस चश्मे को उतार दे। सूरज, सूरज, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बोला था, बट आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ ईशा जी, आप जानबूझ के ऐसा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन इस वक्त विंध्या बहुत तकलीफ में है। हमें बहुत सोच समझ के, संभाल के उसे लेकर चलना होगा ताकि उसका दिल ना दुखे। प्लीज। इंडिया, ये लो पानी पी, तुम्हें बेटर फील होगा। एंड आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आज सूरज की आंखों तक गुस्सा आया है। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब सूरज तुम्हें इस घर से निकाल फेंकेगा। क्या बात है पति ब्रह्मचारी जी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी अच्छी जलेबियां बना लेते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ईशा, जलेबी बनानी तो इसने बिंदिया के लिए सीखी थी, जैसे बिंदिया ने इसके लिए खाना बनाना सीखा। पहले जब ये गुंडागिरी करता था तब चाचा जी अक्सर इसे बहुत डांट लगाते थे और ये बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाता था। तब बिंदिया ही इसके लिए खाना बनाकर लेके जाती थी। हाँ दीदी, अगर उस वक्त बिंदिया नहीं होती तो मैं भूखा ही रह जाता हर रात। बिंदिया और मैं सिर्फ अच्छे दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के बचपन के सुख दुख के साथी। अब मैं समझ सकती हूँ सूरज, तुम्हें बिंदिया से इतनी हमदर्दी क्यों है। आज मुझसे जो गलती हुई, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। जा देखिए आओ। हाँ, ये मैं देखती हूँ। ये ले बिंदिया, आज मैंने अपने हाथों से तेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ले खा ले, गर्मा गर्म है, ये ले। सूरज, तेरे हाथ की बनी जलेबियों की ना खुशबू ही अलग होती है। तुम्हें पता है ईशा, हर फ्रेंडशिप डे पर सूरज अपने हाथों से मेरे लिए जलेबियां बनाता था और इसी जलेबी की वजह से हमारी दोस्ती पक्की दोस्ती में बदली थी। सॉरी, आखिर ये अंधापन फिर से मेरे सामने आ गया। मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं बिंदिया, रहने दो, मैं साफ कर देती हूँ। दूसरी प्लेट ले आती हूँ। बिंदिया, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी।
तुम चाहे जितना मीठा खिलाओ, बदले में तुम्हें मिलेगा दर्द। देखती हूँ कितना सहोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी दर्द से भरने आई हूँ। बिंदिया, तुमने नाश्ता कर लिया ना? अब चलो दवाई लो। नहीं नहीं ईशा, थोड़ी देर बाद। अभी सूरज ने इतनी स्वादिष्ट जलेबियां बनाई है, वो खा के मेरा पेट एकदम फुल हो गया। अब मैं ये दवाई खाऊंगी ना तो पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा, और फिर जितना भी खाया ना वो सब बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर में खाती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में खा लेगी, रख दे। विंध्या, तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कहाँ? हाँ हाँ ठीक है, बैठ यहीं पे। ऐसा क्यों लगा जैसे बिंदिया ने जानबूझ के मेरी उंगली काटी? ये तो अभी शुरुआत है ईशा, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। राम 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 राम। आजकल के बेटे बहुओं को जरा भी शर्म लिहाज नहीं रह गई है। ये क्या बेशर्मी है? वो मैं वॉशरूम से आता हूँ। काव्या बहू, आज तूने कुछ खाया तो नहीं है ना? अच्छा है, आज तुम्हें एक पूजा करनी है। इस घर की हर नई बहू ये पूजा करती है और व्रत रखती है, और कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है ना? ऐसी कौन सी पूजा है दादी माँ? ऐसा कौन सा व्रत है? मैंने तो शादी के बाद ऐसा कोई व्रत नहीं रखा। ऐसी कौन सी पूजा है ये? बहू, तू पेट से है, इसलिए तुझे कुछ भी याद नहीं। तूने भी की थी ये पूजा। इस खानदान की हर नई बहू ये पूजा करती है। काव्या बहू, तू भी इस पूजा के लिए तैयार रहना। काव्या, अच्छे से व्रत रखना। हाँ, मैं आता हूँ। आप ऊपर कौन सी पूजा की बात कर रही थी? तेरी कुंडली में जो दोष और ग्रहों की चाल बिगड़ी है ना, उन ग्रहों की चाल को शांत करने के लिए ना पहली पत्नी को ये पूजा करनी पड़ती है। तभी तो तेरी दूसरी शादी सुख और शांति से चलेगी। पंडित जी बता रहे थे कि इस पूजा के बाद पहली पत्नी खुद अपनी इच्छा से आज्ञा देगी अपने पति को कि वो दूसरी शादी कर सकता है। हाँ, एक मेरे मायके में ईशा भाभी और एक तरफ आप यहाँ, दोनों को हर वक्त सबकी फिक्र लगी रहती है। भाभी, एक पूजा ही तो है, और वैसे भी एक दिन उपवास रखने में कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं कर लूंगी। नहीं काव्या, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दादी माँ ना अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन रखती है। मुझे बस इसी बात का डर लग रहा है, क्योंकि पूजा श्रद्धा और विश्वास से होनी चाहिए, ना कि अंधविश्वास से। और मैं तो कहती हूँ हमें पता लगाना चाहिए कि ये पूजा किस उद्देश्य से कराई जा रही है, क्योंकि मुझे सच में याद नहीं है कि शादी के बाद मैंने ऐसा कोई भी व्रत रखा हो या ऐसे कोई भी पूजा की हो। काव्या, भाभी की बात तो सही है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि मैं ये पूजा आखिर कर किस लिए रही हूँ। भैया 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 चलो भैया, मत कर। भैया आप नहीं चलेंगे ना तो अपने पाव भाजी के स्टॉल पे ताला पड़ जाएगा। तुझे तो पता ही है ना बंटी कि बिंदिया के साथ क्या हुआ है।
ऐसे में उसे कैसे छोड़ के मैं काम धंधे पर जा सकता हूँ? सूरज, सूरज, बिंदिया दवाई खाकर आराम कर रही है। और सूरज, किसी भी काम को शुरू में जमाने के लिए वक्त और मेहनत दोनों की जरूरत पड़ती है। और तुमने अभी अभी स्टॉल शुरू किया है, तो इस वक्त तुम्हें ज्यादा ध्यान स्टॉल पे देना चाहिए। भरोसा रखो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन विद्या। सूरज, ईशा सही समझा रही है। इस वक्त तुझे घर पे नहीं स्टॉल पे होना चाहिए। और भरोसा रखना, ईशा संभाल लेगी, ध्यान रखेगी वो बिंदिया का। भरोसा है ना तुझे ईशा पर? सूरज, मैं बिंदिया का अच्छे से ध्यान रखूंगी, और कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है, चल बंटी, मैं अंदर से बाइक की चाबी लेकर आता हूं। तुम्हें मेरे पायल और झुमके की आवाज बहुत पसंद है ना, इसलिए हमेशा अपने पास रख लेते हो। लो, अब मैं खुद तुम्हें दे रही हूँ। अब मन लगा के काम करना, और घर आने के बहाने मत ढूंढना। अरे वाह 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 भाभी, क्या रोमांटिक गिफ्ट दिया आपने भैया को। वाह। हाँ भैया, भाभी तो आपसे बहुत प्यार करने लगी है, मतलब एकदम मर मिटने वाला प्यार। हाँ तो बीवी है मेरी, मुझसे ही प्यार करेंगे ना। एक बार बिंदिया ठीक हो जाए, फिर मैं ईशा जी से बिना कोई देर किए अपनी दिल की बात कह दूंगा। सूरज सिर्फ मेरा है, चाहे जो हो जाए उसे मैं ईशा से दूर करके ही रहूंगी।